नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पन्ना से आ रही बड़ी खबर की बात करेंगे। सबसे पहले 23 लाख नकद मिले हैं। कार से 23 लाख नकद और 5 लाख की चांदी मिली है। वहीं सतना से पन्ना जा रही थी कार। जब पुलिस ने चेकिंग की तो कैश बरामद हुआ। बड़ी मात्रा में 23 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है और 5 लाख की चांदी भी बरामद हुई है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। पन्ना और देवेंद्र नगर पुलिस का यह बड़ा एक्शन है। सकरिया हाईवे में पुलिस ने चेकिंग के दौरान ये कैश और चांदी जब्त की। पन्ना देवेंद्र नगर पुलिस का ये बड़ा एक्शन। बिल्कुल, तो 23 लाख नकद और 5 किलो चांदी मिली है पुलिस को और गाड़ी नंबर भी आपको दिखा रहे हैं। सवाल ये कि आखिर इतनी भारी मात्रा में कैश कहां लेकर कार सवार जा रहा था और कहां से वो आ रहा था। हालांकि ये पूरा अब पूछताछ के बाद इस पूरे मामले का खुलासा होगा। जांच का विषय है ये। कार से 23 लाख। संजय हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। संजय, 23 लाख नकद मिले हैं और 5 लाख की चांदी भी मिली है। कुछ जानकारी अब तक मिल पाई है कि ये व्यक्ति कहां आ रहा था, कहां जा रहा था? अंशिका, मैं आपको बता दूं कि जब से ये आदर्श आचार संहिता लगी है तब से ही पुलिस एकदम सख्त हो गई है और जिले में चारों ओर नाकाबंदी कर दी गई है और यहाँ पर नाकाबंदी के दौरान चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों को देखा जा रहा है, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। इसी के चलते ये जो कार चालक है यह संदिग्ध परिस्थितियों में सकरिया एक जगह है, यहाँ पर सकरिया में रोका गया और आर्टिका कार थी। जैसे ही रोका तो यह व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में देखा जा रहा था। तभी पुलिस ने जब दबिश दी तो देखा तो 23 लाख रुपए नगद और 5 किलो तकरीबन चांदी इसके पास मिली है और अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है कि यह नगद कैश कहां पर जा रहा था अंशिका, और किस या तो इतनी बड़ी ब्लैक मनी या हवाला की हो सकती है या किसी राजनीतिक व्यक्ति की हो सकती है। पुलिस अभी जांच कर रही है अंशिका जी। बहुत शुक्रिया संजय जानकारी साझा करने के लिए। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की सघन चेकिंग लगातार जारी है। आए दिन हम देख रहे हैं कारों से कैश बरामद हो रहे हैं और इसी कड़ी में पन्ना से भी एक कार में बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। 23 लाख रुपए नगद, 5 लाख की चांदी पुलिस ने बरामद की है। आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। आरोपी से पूछताछ जारी है कि ये इतनी बड़ी मात्रा में कैश वो कहां ले जा रहा था, चांदी कहां ले जा रहा था और तमाम तरीके के सवाल किए जा रहे हैं। इधर 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 हो जाओ। ये दोनों में उसमें आगे में भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट उत्साह से भरी है और स्वागत के लिए तैयार है। अपने प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंच रहे हैं तुलसी पीठ। आखिर क्या है इसके मायने और खासियत, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। भगवान राम की तपस्थली चित्रकूट। उसी चित्रकूट में स्थित है तुलसी पीठ, जिसके पीठाधीश्वर हैं पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज। वही राम भद्राचार्य जी महाराज जिनकी गवाही ने राम मंदिर केस में हिंदू पक्ष को मजबूत किया था। प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख करते हुए राम भद्राचार्य जी महाराज ने श्री राम जन्म स्थान के बारे में बताया था। चित्रकूट और तुलसी पीठ में इन दिनों गहमा गहमी है, जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, पूजा अर्चना करेंगे और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज से आध्यात्मिक चर्चा भी। इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मस्थली या कहें भगवान राम की तपोभूमि। भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में सबसे ज्यादा वक्त जहां बिताया था वो चित्रकूट आज हम मौजूद हैं। और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को चित्रकूट आएंगे, सदगुरु सेवा ट्रस्ट में वो जाएंगे, लेकिन उसके बाद
अगर हम जिक्र करें तो इसी मंदिर में वो दर्शन करने पहुंचेंगे। ये कांच मंदिर के तौर पर जाना जाता है। यहां भी वो पहुंचेंगे, जायजा लेंगे, यहां पर दर्शन करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर आप चारों तरफ देख सकते हैं, सिक्योरिटी कोई लेफ्ट ना छूट जाए, बहुत ही टाइट सिक्योरिटी। और आज से ही यहां पर पूरे प्रबंध होने लगे हैं। सीसीटीवी से लेकर तमाम जो मेटल डिटेक्टर हैं वो इस जगह पर लगा दिए गए हैं। पीएम मोदी जानकी कुंड चिकित्सालय परिसर में आयोजित सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के पहले चेयरमैन अरविंद भाई मफतलाल के 100वें जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और जानकी कुंड चिकित्सालय की इमरजेंसी एयर यूनिट का उद्घाटन भी करेंगे। रघुवीर मंदिर में दर्शन पूजन के बाद पीएम मोदी तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लेंगे और एक बेहद खास ग्रंथ का विमोचन भी करेंगे। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आने वाले हैं और भगवान श्री सीताराम जी के वो दर्शन करेंगे। यहाँ पर कुछ देर भगवान श्री सीताराम जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद पूज्य सदगुरुदेव भगवान के भी दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इसके बाद फिर वो यहाँ से जाएंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ अष्टाध्यायी पर 10,000 पन्नों का भाष्य लिख चुके हैं। पीएम मोदी इस अद्भुत ग्रंथ का विमोचन करेंगे। चित्रकूट भगवान राम की तपोस्थली है। धर्म और अध्यात्म से प्रधानमंत्री मोदी का लगाव भी कम नहीं। पीएम मोदी जब चित्रकूट के दौरे पर आएंगे तो धर्म चर्चा का लाभ भी उठाएंगे और इस चर्चा के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी से बेहतर और कौन हो सकता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज से अध्यात्म और धर्म पर वो चर्चा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन एक बहुत बड़ी बात है और ये एक मित्र अपने मित्र से मिलने आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की मित्रता को सभी जानते हैं और एक मित्र से मिलने आ रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का ये पहला चित्रकूट दौरा है। चित्रकूट प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारी में जुटा है। तुलसी पीठ पर पीएम मोदी 40 मिनट का समय देंगे। ऐसे में पीठ में परम पूज्य जगत गुरु के शिष्य भी उत्साह में हैं। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18, सतना। तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की। उन्होंने पीएम मोदी राम मंदिर पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट आ रहे हैं और तुलसी पीठ भी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पद्म विभूषण जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी हैं। जगत गुरु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, आशीर्वाद मिलेगा उन्हें? पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा, वो मेरे मित्र भी हैं जी। आशीर्वाद भी मिलेगा और 2024 में विजयी होने का प्रसाद भी मिलेगा। जी। राम मंदिर आकार ले रहा है, सदियों से ये लड़ाई चल रही थी, अब जाकर आकार ले रहा है राम मंदिर। कितनी भूमिका मानते हैं आप मोदी सरकार की या मोदी जी की? बहुत अच्छी भूमिका मानते हैं, पर न्यायालय का कार्य था जी, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता जी। उसमें तो गवाहियां होती हैं, तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं जी। मैंने स्वयं इतने अकाट्य तथ्य प्रस्तुत किए थे जी। कि उसने निर्णय की दिशा बदल दी। जी। मैंने 441 प्रमाण दिए थे जी। और खुदाई हुई तो 437 स्पष्ट निकले, केवल 4 प्रमाण अस्पष्ट थे। जी। और मोदी सरकार की भूमिका ये थी कि इतना बड़ा निर्णय आया जी। और किसी प्रकार का विपक्षियों का आक्रमण नहीं हुआ, विदेशियों का आक्रमण नहीं हुआ, शांत से निपट गया। मोदी जी ने शिलान्यास भी भूमि पूजन किया तभी मैं था जी। इस बार अब रामलला जी गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तभी मैं रहूंगा, मोदी जी रहेंगे जी। उसी समय अयोध्या में मेरा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जी। जो 9 दिन तक चलेगा। जी। 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ होगा और 22 तारीख को इसका उद्घाटन, गर्भगृह में भगवान प्रवेश करेंगे तो वहां भी मोदी जी होंगे और मेरे उत्सव में भी मोदी जी होंगे। मोदी सरकार को लेकर आपको लगता है अभी कुछ और ऐसे काम जो होने बाकी हैं? हाँ, अभी बहुत काम बाकी है। बहुत काम तो हो चुके कि जैसे 370 धारा मिट गई जी।
और 35 से चला गया जी और ट्रिपल तलाक की प्रथा समाप्त हो गई और नारी शक्ति बंधन अधिनियम आ गया, जी महिला आरक्षण विधेयक। उसी प्रकार अभी रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ होना है, हिंदी को राष्ट्रभाषा होनी है जी और गौ माता को राष्ट्र धरोहर होनी है जी। और विकसित भारत होना है। इसमें भी मोदी सरकार की अब बहुत आवश्यकता है जी। लेकिन विपक्ष तो तैयार बैठा है, तमाम जो दल हैं वो एक साथ आ गए हैं इंडिया गठबंधन के नाम पे। वो कहते हैं मोदी जी को दोबारा आने ही नहीं देंगे। ओ लेट देम वर्क, उन्हें भूखने दीजिए जी। संत समाज क्या इस जाति जनगणना के खिलाफ रहेगा? पूर्ण खिलाफ रहेगा। तो हमारे साथ थे पद्म विभूषण जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी। तो कल प्रधानमंत्री मोदी विशेष तौर से आएंगे आशीर्वाद लेने और आशीर्वाद के तौर पर 2024 की जीत का आशीर्वाद पीएम मोदी को जगत गुरु से मिलने जा रहा है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है चित्रकूट का और वो आज चित्रकूट आएंगे। श्री राम की तपोभूमि में प्रधानमंत्री पधारेंगे, जिसको देखते हुए वहां पर जो मंदिरें हैं, प्राचीन मंदिरें, वहां के पुजारियों में भी उत्साह है। और साथ ही आप सुन रहे थे हमारे सहयोगी को भी, प्रशांत कटारे, जिन्होंने जगत गुरु राम भद्राचार्य से बात की और उन्होंने भी काफी खुशी जाहिर की। वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो वहां पर पहुंचे और वो उन्हें आशीर्वाद भी देंगे। उनका कहना था न केवल वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं बल्कि 2024 में बम्पर जीत के लिए वो आशीर्वाद उनको देते नजर आएंगे। प्रशांत कटारे हमारे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, आज प्रधानमंत्री का तपोभूमि का दौरा है, श्री राम के चित्रकूट वो आएंगे, कैसी रौनक है, क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अंशिका, दरअसल करीब 12:30 बजे चित्रकूट पहुंचने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन जहां जहां जो कार्यक्रम है हम उस स्पॉट पर मौजूद हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तैयारियां कल से ही चल रही थी। इवन कारकेट तक की जो प्रैक्टिस है, हम कहें कि वो कल कई बार हुई, जैमर के साथ हुई। लेकिन तस्वीरें आपको जरूर दिखा दें। तुलसी पीठ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तुलसी पीठ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इसी तुलसी पीठ में पद्म विभूषण जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी से यहां पर मुलाकात करेंगे, जिसका हमने कल जिक्र भी किया था, बातचीत में बताया भी था। और यहीं पर वो कांच मंदिर भी है, सामने से आप जालियों के अंदर अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस कांच मंदिर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। जगत गुरु से विस्तार से चर्चा हो सकती है अलग अलग मसलों पर। इसके अलावा एक हॉल भी है जहां पर एक किताब का विमोचन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि चूंकि जगत गुरु से चर्चा होगी तो कई मसलों पर चर्चा हो सकती है। जैसा कि कल जगत गुरु भी कह रहे थे कि क्या क्या और होना चाहिए अभी देश में मोदी जी के लिए। भी और कई काम उन्होंने गिनाए थे जो अभी आवश्यक है देश हित में, देश के लिए जो काम जरूरी हैं उन कामों पर भी हो सकता है कि कोई बात करे। सियासत पर चर्चा इसलिए हो सकती है कि चूंकि राम भद्राचार्य भी लगातार मुखर रहे हैं, सियासत पर बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते रहे हैं। और जब खुद प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री अगर उनके पास आएगा और बात करेगा, उनका आशीर्वाद मांगेगा, तो हो सकता है कि उस पर भी वो बहुत विस्तार से जरूर बात रखें, बातचीत करें। और कल कह भी रहे थे कि प्रधानमंत्री उनके मित्र हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद जब राम भद्राचार्य से मुलाकात हो जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसके अलावा जो एक और मुख्य कार्यक्रम है सदगुरु सेवा ट्रस्ट का, ये इसके जस्ट अपोजिट है तुलसी पीठ के। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कुछ विशेष कार्यक्रम है, अगर हम कहें तो विशेष तौर से इसी कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इस ट्रस्ट के एक नए भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन करेंगे और एक इमरजेंसी एयर सेवा का भी इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। दरअसल इस सदगुरु सेवा ट्रस्ट के जो सबसे बड़े ट्रस्टी हैं अरविंद भाई मफतलाल, गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। कुछ लोग जा रहे हैं, अगर आप कोशिश कर सकते हैं उनसे बात करने की, उनसे जानने की कि वो कितना खुश महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए, आप जरूर उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। तस्वीरों को दिखाते हुए अगर आप जा सकते हैं तो जरूर कोशिश कीजिए एक बार। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पता है आपको चित्रकूट में? पता तो है, हम तो मरीज लेके आए हैं यहाँ। अच्छा,
जानकी कुंड में बच्ची को लेके आए थे जी। हमको यही पता चला कि आज कार्यक्रम है मोदी जी का। अच्छा। और तो अब रुकना पड़ेगा, अस्पताल ही बंद है आज जी। क्योंकि सब लोग व्यस्त बिजी हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन इस अस्पताल का और एक नए भवन का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, नई हो सकता है नई सुविधाएं भी मिले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। ये तो मतलब और बहुत अच्छा यहाँ व्यवस्थाएं हैं जानकी कुंड में। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर लोग अवगत हैं, जानकारी है आपको? जी दादा जी, हम लोग सिवनी से ठीक है प्रशांत, आप लोगों से बातचीत करते रहिए और लगातार हम आपसे इस कार्यक्रम को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल प्रशांत, आपका बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी तुलसी पीठ आज आने वाले हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और उन्होंने भी कहा है कि आशीर्वाद मिलेगा और 2024 की जीत का आशीर्वाद मिलेगा, ये बड़ी बात। तो अब बात कर लेते हैं कुछ सियासी खबरों की। गृह मंत्री अमित शाह 28 से 30 अक्टूबर तक 3 दिनों के मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह 10 संभागों का दौरा करेंगे और सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगे। गृह मंत्री उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन और रोड शो भी करेंगे। तो एक बार फिर से अमित शाह मिशन एमपी पर आने वाले हैं। राजनीति के चालक और एक बार फिर से एमपी के दौरे पर, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। चुनावी बिसात बिछाने के लिए एक बार फिर से अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर 3 दिन तक मंथन महामंथन होगा। 10 संभागों का दौरा करेंगे अमित शाह। चुनावी कैंपेन की कमान अमित शाह ने खुद संभाली है। आपको याद होगा जब टिकट वितरण की बात होती थी, लगातार अमित शाह दौरे करते थे और जब टिकट बंट गए हैं, प्रचार की बात है, तब भी अमित शाह मध्य प्रदेश में हमें नजर आने वाले हैं। और हमेशा से ही बीजेपी का फोकस कार्यकर्ताओं को लेकर रहा है। कार्यकर्ताओं में अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का रहा है और इसीलिए 230 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे अमित शाह। चुनावी अभियान है और चुनावी अभियान में सभी नेताओं की, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। तो सभी लोग इस चुनाव को ऐतिहासिक चुनाव बनाने में जुटे हैं और ये चुनाव प्रत्येक बूथ पर लड़ा जाने वाला चुनाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व अथक मेहनत के साथ, अथक परिश्रम के साथ मैदान में उतरा है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से विजय। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 3 दिन तक मध्य प्रदेश में डेरा डालने वाले हैं। अमित शाह जी रहेंगे और लगातार अमित शाह जी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहले भी आए हैं। 3 दिन लगातार अभी सभी संभागों की बैठकें और उनकी जनसभाएं मध्य प्रदेश के अंदर अभी 28, 29, 30 को होंगी। बालाघाट में चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल बीजेपी ने बालाघाट विधानसभा से महाकौशल के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन मौसम बिसेन की जगह उनके पिता गौरीशंकर बिसेन ने रिटर्निंग अधिकारियों के पास नामांकन पत्र दाखिल कर चौंका दिया। बिल्कुल चौंकाने वाली बात यह है और जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गौरीशंकर बिसेन ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि गौरीशंकर बिसेन ने पुत्री की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए सुरक्षा की दृष्टि से नामांकन पत्र दाखिल करने की बात कही है, लेकिन न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि गौरीशंकर बिसेन ही बालाघाट विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि सबको चौंकाने वाली बीजेपी क्या बालाघाट में एक बार फिर से सबको चौंकाती है। उसके आने के बाद उसका फॉर्म जमा किया जाएगा। आज आपने भरा फॉर्म? हाँ, बीजेपी से बीजेपी से मौसम की तबीयत खराब है तो आपको पता है। जी, इस कारण आप अभी सुरक्षा के दृष्टि फॉर्म भरा। आज आदरणीय गौरीशंकर जी ने फॉर्म भरा है। अभी मौसम बाहर है, आप लोगों को जानकारी है क्यों बाहर है, उसके विषय में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। तो इसीलिए आज एक कहा जाता है कि एक सेकंड फॉर्म भरा जाना चाहिए, उसी को लेकर आज भाऊ ने अपना फॉर्म
वहीं मध्य प्रदेश के लिए बसपा की 13वीं सूची जारी हुई। बसपा ने 15 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। भिंड से संजीव सिंह कुशवाहा, ग्वालियर से मनोज शिवहरे, ग्वालियर दक्षिण से सद्दो खान को टिकट दिया है बहुजन समाज पार्टी ने। डबरा से सत्यप्रकाशी और मल्हरा से लखन लाल को दिया गया टिकट और जयसिंह नगर से रणजीत सिंह को, देपालपुर से प्रकाश को, इंदौर 2 से ज्ञानेंद्र भगौरिया को। यानी कि कुल मिलाकर बीएसपी की तरफ से भी लगातार लिस्ट जारी किए जा रहे हैं और एक बार फिर से बीएसपी ने कई उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। हम पहले 2 आतंकी पकड़ाए,